अस्सलाम स्टूडेंट्स, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे। आज एक और वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो मैथ के स्टूडेंट्स हैं वो यकीनन सोच रहे होंगे कि वो अपना पेपर जाके वर्चुअल यूनिवर्सिटी के सॉफ्टवेयर में कैसे सॉल्व करेंगे, किस तरह हल करेंगे। तो उसी सिलसिले में ये वीडियो आपके लिए बड़ी कारआमद साबित होगी इंशाल्लाह। वीडियो को एंड तक देखिएगा और इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लीजिएगा जो आपने जाके एग्जाम सेंटर में करनी है। तो इसके लिए ये सारी जो भी स्टेप्स हैं वो मैं आपको यहाँ पे सिखा देता हूँ। उस दिन आने से पहले जब आप वहाँ पे जाएं और वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल करना पड़े, तो उस चीज़ में जाने से पहले आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूरी है कि सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियो आए वो आपको ढूंढनी ना पड़े और लाजमी तौर पर आपके मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर आ जाए। तो अब ज़रा देख लेते हैं कुछ पुरानी एक आधी वीडियो जिसमें मैंने बताया था कि मिड टर्म में आपने MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस कैसे हल करने हैं। और इसके अलावा जो ज़रूरी बात है वो ये है कि आज का दिन, आज 7 दिसंबर 2023 है और डेट शीट बनाने का आज आखिरी दिन है। अगर अभी तक आपने डेट शीट नहीं बनाई तो ये लाजमी तौर पर बना लें, क्योंकि बगैर डेट शीट के तो आप पेपर में शामिल नहीं हो सकते। तो इसलिए जो भी है कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे कि फ़ीस आप पे करके इजी पैसा से, अगर अभी तक आपका LMS ब्लॉक है तो आप फ़ीस पे करके फ़ौरन, लेकिन ये ज़रूरी है कि फ़ीस को इजी पैसा से पे करें और अपनी डेट शीट बना लें। और डेट शीट बनाने की यहाँ पे 2 वीडियोस रखी हुई हैं, आप देख लीजिएगा। और इसके अलावा ज़रूरी अपडेट्स ये है कि जो फिज़िकल वेरिफिकेशन थी डॉक्यूमेंट्स की, तो उस सिलसिले में कल जो फ्राइडे है 8 दिसंबर 2023, कल लास्ट डेट है वेरिफिकेशन करवाने के लिए, तो वेरिफिकेशन भी लाजमी करा लें। चलें हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो आज का हमारा टॉपिक है कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी में आपने पेपर कैसे देना है, ख़ुसूसी तौर पर मैथ का पेपर, उसके ऊपर हम देख लेते हैं। तो जब आप जाएंगे ना यूनिवर्सिटी में, ठीक है, तो जब आप पेपर इस तरह स्टार्ट कर लेंगे, फ़र्ज़ करें यहाँ पे है MCQs वगैरह जो है ना, आप इस तरह तो सॉल्व कर लेंगे। ये वीडियो अगर आपने पहले नहीं देखी तो यहाँ पे वीडियो है, आप उसको देख लें पहले से, ये वाली, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा, आपको MCQs वगैरह जो है ना या शॉर्ट क्वेश्चन है जिसमें थ्योरी होती है वो कैसे सॉल्व करनी है वो यहाँ पे है। अब इस वीडियो में हम सिर्फ मैथ के क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करेंगे कि वो कैसे करनी है, ठीक है। तो एक तो ये है कि जो मैथ के क्वेश्चंस होते हैं या कोई भी थ्योरी के क्वेश्चन हैं, शॉर्ट क्वेश्चन 3 और 5 नंबर वाले, वो बिल्कुल लास्ट में होते हैं। अब फ़र्ज़ करें एक यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है जो आपने सॉल्व करना है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए आपके पास। एक तो मैं यहाँ से दोबारा आपको बता देता हूँ सारी चीज़ें कि आपके जो सिस्टम होगा कंप्यूटर में लैब के अंदर, वहाँ पे मैथ टाइप इंस्टॉल होगा, MS वर्ड इंस्टॉल होगा, पेंट इंस्टॉल होगा, ठीक है। तो आपने सबसे पहले तो हम एक इक्वेशन सॉल्व करते हैं। मैथ टाइप ओपन हो जाए, ये मैथ टाइप हमारा ओपन हो गया। अच्छा जी, हमने एक इक्वेशन लिखी है जी, फ़र्ज़ करें हमने ये लिखा, उसके बाद हमने इक्वल डाला और इस तरह कर लिया और फिर हमने इंटर किया और उसके बाद हमने ये लिख लिया। इस तरह ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया। तो अब ने सबसे पहले करना क्या है, ठीक है, और ये हमारा क्वेश्चन हमने लिखा हुआ है और हमने यहाँ पे इसको ला के पेस्ट करना है, क्योंकि इसके अंदर जो है ना, जो यूनिवर्सिटी का सॉफ्टवेयर एग्जाम, उसके अंदर आप मैथ की इक्वेशंस सॉल्व नहीं कर सकते। आप थ्योरी लिख सकते हैं और जितना भी टेक्स्ट है वो सारा लिखा जा सकता है। तो मैथ की इक्वेशंस हमेशा मैथ टाइप के अंदर ही सॉल्व करेंगे आप, या अगर किसी को आती हैं तो वो MS वर्ड के अंदर भी लिख सकता है। ये जो एक्सपर्टीज़ है ना वो डिपेंड करती हैं कि कितना आप एक्सपर्ट हैं, क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा मैथ टाइप तो होता है, लेकिन सारी की सारी चीज़ें थोड़ी सी ना मुख्तलिफ होती हैं उसमें समझने के लिए, ठीक है जी। तो फिलहाल हम यहाँ पे होम पेज के ऊपर हैं और सिंपल जो MS वर्ड जैसे हम ओपन करते हैं वैसे है। तो यहाँ पे हमने लिखा है अपना क्वेश्चंस। अब सबसे पहले तो हम करेंगे इसको कंट्रोल A, यानी हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल A से सेलेक्ट हो जाता है। और इसके बाद क्या हम यहाँ पे जाएंगे, कंट्रोल V करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखें जो हमने यहाँ लिखा था ना वो कुछ और है, और यहाँ पे जो आ गया ना वो कुछ और है। इसका मतलब हमने जो पहले से मैंने कॉपी करके रखा था ना वो है यहाँ पे। तो ये डिलीट कर देते हैं, हमें तो ये वाला चाहिए ना, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्टेप हो गया बीच में से, क्योंकि मैं अभी प्रैक्टिस कर रहा था तो मैंने ये पहले से कॉपी किया हुआ था। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जब आपने यहाँ से लिख लिया इसको कंट्रोल A करेंगे, कंट्रोल C करेंगे और फिर आप जाएंगे सीधे सीधे MS वर्ड में, ठीक है। आपने सीधे यहाँ नहीं आना,
आपने मैथ टाइप से कॉपी करना है और आपने जाके एमएस वर्ड में यहाँ पे टाइप करना है। यहाँ देखें कि ये जो इक्वेशंस हैं ये इस तरह है। अब हमने यहाँ से क्या करना है, कंट्रोल ए करना है, ठीक है। कंट्रोल ए का मतलब है कंट्रोल ए सेलेक्ट हो गया, कंट्रोल उसके बाद सी कॉपी हो गया, और उसके बाद जो मैथ का वो जहाँ पे हमने उसका आंसर लिखना है वहां पे आके हम करेंगे कंट्रोल वी कीबोर्ड से, ठीक है। अब बाज़-औक़ात ऐसे होता है कि ये इस तरह का शो हो जाता है, मतलब एक इमेज है जिस तरह वो पूरा शो नहीं हो रहा, तो नहीं पता चलता कि आपने क्वेश्चंस को ठीक किया या नहीं किया, आपकी अपनी तसल्ली भी नहीं होती। तो फिर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कर लेंगे चौथी चीज, पेंट ओपन कर लेंगे, ठीक है। ये हमने कर लिया पेंट ओपन। तो हमने अब जो यहाँ से कॉपी किया ना, ठीक है, अब हमने क्या करना है, हम इसको करेंगे क्रॉप, ठीक है। क्रॉप कैसे करेंगे, हमने स्नाइपिंग टूल इस्तेमाल करना है, ये वो भी विंडो के अंदर ही होता है, और हम न्यू करेंगे और इसको हम यहाँ से काट लेंगे, और काट के हम यहाँ पे पेंट में आ जाएंगे, पेंट में हम इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ये जो हमने लिखा था क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, ठीक है। मतलब हमने पेंट से उठाया, पेंट में उठा के हमने यहाँ पे हमने लिखा एमएस एक्सेल के अंदर, सॉरी एमएस वर्ड के अंदर, और यहाँ से हमने इसको स्नाइपिंग टूल की मदद से उसका स्क्रीनशॉट लिया और यहाँ पे हमने इसको जाके पेंट में हमारे साथ आ गया। अब हम यहाँ से इसको काट लेते हैं, हम इसको करते हैं यहाँ से सिलेक्शन, और ये हमें इतना सा चाहिए, हमने इसको कंट्रोल सी कर ले, बल्कि कंट्रोल एक्स कर लेंगे, ठीक है। कंट्रोल एक्स करने के बाद आप यहाँ पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे बताता हूँ कि जो हमने पहले किया हुआ था ना, पहले जो हमने पेस्ट किया था बराह रास्त, वो इस तरह का था, इमेज आ गया था जैसे उसमें कोई करप्ट हो गया वो फाइल। तो अब हम यहाँ से इसको दोबारा करते हैं कंट्रोल वी। अब देखें बिल्कुल जो हमारा क्वेश्चन था जो हमने टाइप किया था वो यहाँ पे आ गया। अब मैं ये स्टेप दोबारा से आपको बताता हूँ सारा। सबसे पहले आपने क्या किया, आपने यहाँ पे लिखा मैथ टाइप में, मैं आपको दोबारा से लिख देता हूँ कुछ और भी, ठीक है। इक्वल डाला और ये हो गया, ठीक है जी। उसके बाद हमने यहाँ पे इक्वल डाला और हमारी ये इक्वेशंस हो गई मजीद, ताकि आपको थोड़ा सा ना दोनों इक्वेशंस में फ़र्क लगे, ठीक है जी। ये मैट्रिक्स कर लेते हैं, ये हमारा इक्वेशन में फ़र्क आ गया, मतलब जो दोबारा स्टेप मैं रिपीट कर रहा हूँ उसमें मैंने थोड़ा सा मजीद इजाफा करा। सबसे पहले कंट्रोल ए के बाद आप जो है यहाँ पे देख लेते हैं हम कि क्या हम पेंट के अंदर बराह रास्त जा सकते हैं मैथ टाइप से करने के बाद। ये मैथ टाइप से हमने कंट्रोल ए किया, कंट्रोल सी किया और कंट्रोल ए पेंट के अंदर आगे हम देखते हैं पेस्ट कर सकते हैं, तो यहाँ देखते हैं इसको क्लिक करके नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या करना है, कंट्रोल मैथ टाइप के अंदर से कंट्रोल ए करें, कंट्रोल सी करें और फिर आ जाएं यहाँ पे एमएस वर्ड में, पुरानी हम डिलीट कर देते हैं और कंट्रोल वी, ठीक है, जो नई वाली इक्वेशंस है। तो अब यहाँ से हम करेंगे कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, और फिर देख लेते हैं कि क्या हम पेंट के बगैर ही यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर के अंदर, ठीक है। तो देख लेते हैं करके, पुरानी को डिलीट कर देते हैं और इसको भी, और यहाँ देखते हैं कंट्रोल वी करके क्या आ गई हमारी, नहीं, ठीक है। वो बिल्कुल इमेज उसी तरह बना अगर हम पेंट को ना इस्तेमाल करें दरमियान, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने मैथ टाइप से सिलेक्ट किया, कॉपी करने के बाद हम आ गए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमने उसको वी किया, यानी कि कंट्रोल वी किया तो वो पेस्ट होगी सारी। अब देखें इक्वेशंस जो यहाँ पे है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो बिल्कुल एक जैसी इक्वेशंस हैं, ठीक है, जो मैथ टाइप के अंदर लिखी हुई है और यहाँ पे हमने जो पेस्ट की है तो बिल्कुल एक जैसी है, ठीक है। तो मैथ टाइप से हम लेके आए एमएस वर्ड में, और एमएस वर्ड से अब हमने इसको करना है कॉपी, ठीक है। कॉपी नहीं करेंगे, यहाँ पे हम इसको कर लेंगे स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। स्नाइपिंग टूल ये उसके अंदर ही होता है विंडो में, विंडोज के अंदर, और यहाँ से हमने इसको क्लिक किया, उसके बाद हमने न्यू को क्लिक किया और हमने यहाँ पे इतना सा सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद हम जाएंगे पेंट के अंदर, ये हमने पेंट ओपन किया और ये वाला पेंट ओपन किया, ठीक है। पुराना हम डिलीट कर देते हैं और जो नया पेस्ट है वो यहाँ पे कर देते हैं। ये देखें बिल्कुल इक्वेशन सेम है यहाँ की, जो हमने मैथ टाइप में लिखा उसके बाद हम उसको वर्ड में लेके गए वो भी सेम, और फिर उसके बाद हम उसको पेंट में लेके आए यहाँ पे सेम, ठीक है। यहाँ पे आ गया। अब हमने इसको करना है सेलेक्ट, इतना सा हम कर लेते हैं सेलेक्ट, और यहाँ से हम इसको करते हैं कंट्रोल एक्स करने के बाद हम यहाँ इसको जहाँ पे हमने उसका आंसर लिखना है, फर्ज करें हमने यहाँ पे लिखना है 23 में, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर देंगे कंट्रोल वी। अब देखें जो इक्वेशंस हमने लिखी थी वो बिल्कुल सारी की सारी यहाँ पे आ चुकी है। तो ये इस तरह आपने मैथ के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और अब बारी आ गई कि सेव करने की, यानी आपने ये
हल तो कर लिया और पता चला कि यहाँ पे 1/2 तो लिखना नहीं था, 1/4 लिखना था। तो फिर क्या करेंगे, और याद रखें कि यहाँ पे आप इस सॉफ्टवेयर के अंदर नहीं सॉल्व इसको एडिट कर सकते। तो एडिट कहाँ करेंगे, एडिट आप करेंगे मैथ टाइप में। ये मैथ टाइप है, 2 की जगह पे हम कर देते हैं 4, ठीक है। और यहाँ पे हम कुछ और चीज चेंज कर देते हैं, ये 2 की जगह पे हम कर देते हैं 4, ठीक है जी। और इस तरह हम एडिट कर रहे हैं अपने क्वेश्चन को, हमें पता चला था कि ये ठीक नहीं है तो यहाँ पे 6 कर दिया, ठीक है जी। तो अब हम यहाँ से कंट्रोल A, कंट्रोल C, उसके बाद हम जाएंगे वर्ड में हम करेंगे कंट्रोल V, और उसके बाद हम यहाँ से इसका लेंगे स्नाइपिंग टूल के साथ। यहाँ पे हम सर्च करेंगे SNI, स्नाइपिंग टूल सर्च में आ गया, इसको हम करेंगे, ये ओपन हो चुका है स्नाइपिंग टूल, न्यू करेंगे और ये इतना सा हम माउस के साथ राइट क्लिक करके लेफ्ट क्लिक करके कर लेंगे कॉपी। इसको हम नीचे कर रहे हैं मिनिमाइज, और फिर यहाँ आ जाते हैं पेंट के अंदर, पेंट में यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। और ये देखें जी, हमने जो एडिट किया है वही सारा कुछ यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अब हम इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, इतना सा कंट्रोल X किया और फिर वापस आए उसमें, और फिर हमने यहाँ पे लिख दिया कंट्रोल V करके। तो हमारा जो क्वेश्चन था मैथ वाला वो यहाँ पे आ चुका। अब देखें कि जो मैंने आपको बताया था कि इसमें एरर था, और क्योंकि हमने 2 की जगह पे 4 लिखना था तो वो 4 भी आ गया, और बाकी ये भी हमने चेंज किया और ये भी चेंज किया। तो अब जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना वो आपको है कि मैथ टाइप में आपकी प्रैक्टिस हो। तो ठीक है, मैंने पहले भी कहा था कि अगर किसी के पास वो मैथ टाइप वर्किंग में नहीं है, ट्रायल है, वो रब्ता कर सकता है व्हाट्सएप के ऊपर। तो इंशाल्लाह उसको जो है वर्किंग वाला प्रोवाइड कर देंगे, लिंक सेंड कर दूंगा और इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो ये तो था कि आपने मैथ का जो पेपर है वो कैसे सॉल्व करना है। तो ज़रूरी है कि आप वीडियो देखें और एंड तक प्रैक्टिस करें बार बार इस चीज़ों की। और ये जो सॉफ्टवेयर है जहाँ पे हम पेपर सॉल्व करने हैं, इसका मैं लिंक आपको सेंड कर देता हूँ। आप इस लिंक को ओपन करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये जो वीयू का एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर है इसका, ठीक है। यहाँ देखें जी, हमने किए थे सवाल सॉल्व जो 2-3 वो आपके सामने है। इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं बार बार, इन बटन्स की सब कुछ, इसका लिंक भी आपको वीडियो में मिल जाएगा। और इस तरह आपने अब ये सीखा है कि मैथ टाइप में जब आप सवाल हल कर लेते हैं तो फिर आप किस तरह उसको उठा के जो वीयू का सॉफ्टवेयर है उसके अंदर डालते हैं। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें समझ आ गई होंगी आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि सब्सक्राइब के बगैर अगली वीडियो आप तक नहीं पहुंचेगी और आपको सर्च करनी पड़ेगी, ढूंढनी पड़ेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखें और स्टडी का भी, और मेहनत करें क्योंकि मेहनत में अज़मत है और बगैर मेहनत के कोई कामयाब नहीं हो सकता और ना ही कोई शॉर्टकट है। जिस तरह मुख्तलिफ वीडियोज़ में यहाँ पे यूट्यूब के ऊपर आप देखते हैं कि जी कोई 25 मिनट में तैयारी करवा रहा है, कोई 30 मिनट में करवा रहा है, कोई ऐसे शॉर्टकट तरीके बता रहा है। तो ये सारे सिर्फ ट्रिक्स हैं वीडियो को वायरल करने के और वीडियोस के ऊपर व्यूज लाने के। जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं कि बगैर बुक पढ़े हुए आप तैयारी नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप यकीनन इसको समझते हैं कि जब एक सिलेबस की बुक है उसमें से ही सारी चीज़ें आनी हैं, तो बुक सबसे इम्पोर्टेंट है और कोई इसमें शॉर्टकट नहीं होता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।